हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को जो भी बच्चे यूए सेमेस्टर 2 आप सभी बच्चों को देखिए कॉमन कोर्सेज का जो 5 नंबर पेपर है मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस वाला पेपर है, इसमें देखिए मैथ्स के कुछ चैप्टर है जो आपको समझने जरूरी है। तो मैं आपको क्या करूंगा, एक एक जो टॉपिक आपके हैं वो सारे के सारे कंप्लीट करते चलूंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को स्क्वायर पढ़ाने वाला हूँ, यानी कि वर्ग। और ये जो वीडियो होगा यानी जो हमारे पास जो क्लासेस है, ये याद रखिएगा आप बीवीएम यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, वीवीएम पढ़ते हैं, रांची यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, या फिर झारखंड या फिर कह सकते हैं जहां भी देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगा हुआ है, वहां पे जो पेपर है हमारे पास क्या मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस वाला जो पेपर है, उसमें ये जो सिलेबस वो हर जगह एप्लीकेबल होगा। तो आप उसके लिए चिंतित नहीं हो कि आप झारखंड के स्टूडेंट है या फिर बाहर कहीं के स्टूडेंट है, सबके लिए एप्लीकेबल होने वाला है। तो चलिए आइए सीखने की हम लोग यहाँ कोशिश करते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए अपने दोस्तों के साथ। देखिए सबसे पहले आपको वर्ड मिलेगा जिसका नाम स्क्वायर, आपने बचपन में पढ़ा होगा। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं वर्ग। हमने इसे पढ़ा था देखिए बेसिकली किस चैप्टर में, तो क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा इस चीज के बारे में, स्क्वायर के बारे में। लेकिन क्लास 8 आज आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं यानी कि आप सेमेस्टर 2 में, तो लगभग आपके पास 5 साल का बीच में गैप पड़ गया। तो आपको ये बातें आप लोग भूल गए होंगे इसे क्या कहा है। तो वही मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा रिकॉल कर दूंगा, और आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें ये आता भी होगा। तो देखिएगा तो आपको थोड़ा सा बेसिकली रिकैप हो जाएगा और आपको सारा का सारा सवाल समझ में आ जाएगा। तो स्क्वायर मतलब होता है क्या, जब भी हम क्या करते हैं कोई भी दो नंबर को एक जैसा लिखते हैं या फिर एक जैसा इंटू करते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 5 इंटू 5, इसका मतलब हो गया इसे आप कह सकते हैं 5 के स्क्वायर। कहीं लिखा हुआ है देखिए 6 इंटू 6, तो इसे कह सकते हैं 6 का स्क्वायर। लेकिन कहीं लिखा हुआ है 7 और इसे कह देंगे 8, तो आप इसे नहीं बोल सकते 56 का स्क्वायर, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए जो दोनों नंबर है ये दोनों में सेम है, यहाँ पर देखिए दोनों में जो नंबर है वो अलग अलग, इसलिए ये वाला पार्ट गलत है। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि स्क्वायर मतलब होता है क्या, जब हम लोग सेम नंबर को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। यानी लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहे डेफिनेशन के रूप में, तो प्रोडक्ट ऑफ सेम नंबर, दो सेम नंबर का जो प्रोडक्ट या फिर कह सकते हैं मल्टीप्लाई जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं स्क्वायर के नाम से जानते हैं। तो पहला तो ये क्लियर हो गया वो आपसे बच्चों को स्क्वायर कैसे कहा जाता है। अब स्क्वायर निकालते कैसे हैं कोई भी नंबर का, चाहे आपसे एग्जाम में कितना बड़ा भी सवाल पूछा जाए, स्क्वायर से स्क्वायर रूट से पूछा जाए, वो आप लोग कैसे चंद सेकंडों में निकालना सीख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं इसे आपसे बच्चों यहाँ मिटा दूंगा और आपसे बच्चों यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा किस तरह आप नंबर के स्क्वायर निकाल सकते हैं। देखिए पहले तो आपको कुछ बेसिक मालूम होना चाहिए, जैसे 1 का स्क्वायर अगर आपसे कोई पूछ ले तो 1 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 1 इंटू 1 1। 2 का स्क्वायर कोई पूछ ले तो आप बोल दीजिएगा 2 इंटू 2 मीन्स 4 हो जाएगा। इसी तरह 3 का स्क्वायर क्या होता है तो 9 होता है। 4 का स्क्वायर कोई आपसे पूछे तो आप बोल दीजिए 16 होता है। आप एरो खींच के कम से कम देखिए 10 तक याद रखना है आपको। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। 8 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 64 और 9 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 81 और 10 का स्क्वायर सबको मालूम होगा 10 10 क्या होता है बच्चों 100 होता है। तो ये बेसिक क्या हमारे पास 10 फंडामेंटल क्या स्क्वायर आपको याद रखने, इसी से क्या होगा सारा का सारा जो नंबर होगा वो हम लोग बना सकते हैं बेसिकली। तो ये आपको याद रखना है कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 21। आप एग्जाम में कैसे बनाइएगा तो चलिए वो भी सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इसे बेसिकली मैं हाथ से मिटा लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा जो डस्टर बेसिकली वो मुझे मिल नहीं रहा है कहाँ मैंने रखा हुआ है, जैसे मैं हाथ से रख कर लेता हूँ। चलिए तो अब हम लोग सीखते हैं बड़े नंबर से स्क्वायर निकालना। पहले देखिए अगर आपसे कोई बोल दे कि 65 का आप स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, देखिए हमें एग्जाम में जो सवाल आने वाले हैं वो बेसिकली एमसीक्यू टाइप होंगे। तो हमारे पास उतना समय तो बेसिकली 100 सवाल लगभग एग्जाम में आएगा इससे, तो आप 100 सवाल बनाने तो नहीं चाहिएगा फॉर्मूला वाइज, तो इतना समय तो आपके पास भी नहीं है। एग्जाम में नहीं कैसे बना सकते हैं, एक तो आप क्या कर सकते हैं इसे 65 इंटू 65 कर सकते हैं, एक ये तरीका हो गया। लेकिन इसको आपको मल्टीप्लाई करने के लिए 65 पर टेबल आना चाहिए, वरना आप बचपन में जिस मेथड से करना चाहे ऐसे इंटू करके डबल क्रॉस मेथड से वैसा बनाना चाहे बना लीजिएगा, उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन देखिए एग्जाम में हमें समय बचाना है, उसी के समय के बजाते हम लोग क्या करेंगे, जब भी ऐसा स्क्वायर हमें निकालना कोई भी नंबर का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप 2 डिजिट का निकाल रहे चाहे 3 डिजिट का निकाल रहे, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले क्या करना है, इस 5 का हमें स्क्वायर निकालना है। 5 का स्क्वायर क्या होता है तो बोलिए 25। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 और हमें इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब 6 इंटू 5 30 और ये जो 2 है इससे इंटू कर दीजिएगा 32 या 60। लेकिन हम लोग यहाँ नहीं लिखते, लिखते कहां पर इसे यहाँ लिखेंगे और इसे आप जोड़ दीजिएगा 5 2 6 6 12 1 कैरी। आप बताइए क्या हमारे पास आ गया 4225। तो कोई भी नंबर आप निकाल सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अगर आपसे नहीं निकाला जाता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं कोई भी नंबर का आपको निकाल के दे सकता हूँ। जैसे एग्जांपल अपने मन से चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर
83 का स्क्वायर। चलिए मैंने यहाँ 83 का स्क्वायर लिख दिया। अब हमें करना क्या है, तो देखिए तरीका कभी नहीं बदलता, याद रखिएगा। जैसे यहाँ 3 लिखा हुआ है तो 3 का स्क्वायर हमने क्या लिखना, 9, लेकिन स्क्वायर में हमेशा 2 नंबर होता है, इसीलिए हम आगे में क्या लिखते हैं यहाँ पर 0। 8 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, तो 64 होता है। इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन करना है आपको, तो 8 3 या 24, 24 2 जा 48, यहाँ पर हमने 48 लिखना है। तो यहाँ 9, यहाँ 8, यहाँ 4 4 8, यहाँ क्या आ गया 6 8 8 9। तो कोई भी नंबर हो, देखिए आप उस नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए इस मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस मेथड को देखिए एक और नाम से, जिसे आप लोग पढ़ चुके हैं अलजेब्रा चैप्टर में, ये आया कहां से तो वो भी बताने की कोशिश करता हूं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b। और उसी सिद्धांत पे देखिए काम कर रहा है, ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर, और दोनों को देखिए हमने 2 से इंटू कर दिया, बात वही है, लेकिन लिखने का पैटर्न थोड़ा सा बदल जाता है हमारे पास। और भी मैं आपको नंबर दिखा देता हूं, जैसे चलिए मान के चलता 51। तो देखिए याद रखिएगा 51 करने के लिए सबसे पहले इधर का 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, लेकिन लिखेंगे क्या हम इसे 01, लेकिन कहीं लिखा हुआ रहेगा 68, तो आप इसे क्या लिखिएगा 8 का स्क्वायर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर हमें मिल गया, यहाँ 2 नंबर नहीं मिला, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, आगे 0 लगा दिया। 5 का स्क्वायर क्या होता है, तो बोलिए 25 होता है हमारे पास। अब इन दोनों नंबर मल्टीप्लिकेशन करना है, 5 1 जा 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई 10, लेकिन एक डिजिट छोड़ के आपको लिखना है और इसे जोड़ दीजिएगा, बस आंसर आ जाएगा 2601। तो कितना इजी लगा आपसे बच्चों निकालने में। आशा करता हूं कि अब आपसे बच्चों को कोई भी नंबर हार्ड नहीं लगेगा। स्क्वायर निकालने का ये बेसिक तरीका होता है। एग्जाम में देखिए एग्जाम ओरिएंटेड हमें सोचना है, ये नहीं कि पूरा थ्योरी वाइज। अगर मैं आपको शॉर्टकट बताऊं, इससे भी शॉर्टकट मेथड होते हैं, ये नहीं कि नहीं है मेरे पास, लेकिन आप सही बच्चों को देखिए जो और भी समय बचा सकता है, जो आपके ज्ञान को बेसिकली बढ़ा सकता है, वो मेथड मैं आपको बता रहा हूं। तो आशा करूंगा कि ये जो स्क्वायर निकालने का मेथड है आप सही बच्चों कंप्लीट समझ में आ गया हो। देखिए अब हमारे पास ये स्क्वायर निकालने मेथड हो गया। इसके अलावा क्या हमारे पास एग्जाम में देखिए एक और सवाल बनता है, वो बताने की कोशिश करता हूँ। ये तो चलिए 2 डेट के, एग्जाम में अगर 3 डेट का सवाल आएगा तो क्या करिएगा, अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए 3 डेट का सवाल बेसिकली आपके पेपर में जो होता है वो हो सकता है 103 का स्क्वायर है, 100 से लेकर 109 के बीच में है, उससे ज्यादा आपके पेपर में नहीं आ गया। आप इसे बनाने के लिए क्या करिएगा, देखिए कोई भी सवाल जो बनता है इसका बेस इसी से बनता है। अगर हम इसे 100 प्लस 3 लिख दिए तो किसी बच्चे को आपत्ति नहीं होना चाहिए, बोलिए कोई आपत्ति नहीं। अब तरीका हमारे पास देखिए सेम रहने वाला है। तरीका सेम मतलब क्या, आप इसे बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, पहले 3 का स्क्वायर क्लियर दीजिए 9 लिख दीजिएगा, लेकिन अब क्या करिएगा, तो हमें इसे लिख के बनाना है, तो 9 के आगे हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर 0। अब क्या 100 का स्क्वायर लिख के बनाइएगा, 100 का स्क्वायर कितना होता है, तो बोलिएगा सर 100 का जो स्क्वायर होता है हमारे पास वो कितना होता है 10,000। क्यों, स्क्वायर मतलब होता है 2 नंबर को लिख के 4, कभी भी 1 0 रहेगा तो 2 0, 2 0 रहेगा तो 4 0। अगर हम 4 0 लगा देते हैं 1 2 3 4, हमने यहाँ लगा दिया, आपको क्या लगता है सही निकलेगा, क्या आप सोच सकते सही होगा। देखिए क्या निकालने का तरीका होता है, अगर कभी भी 100 से ऊपर जाता है ना, आपको क्या करिएगा सबसे अच्छा, ये 100 से कितना ज्यादा है तो 3 ज्यादा है, तो हम लोग 100 में 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 106। ये 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, लेकिन हमने लिखा क्या है 0 नहीं, क्यों लिखा, क्योंकि स्क्वायर में हमेशा 2 नंबर हुआ जाता है। अब अगर हमें इसी तरह 108 का मान निकालना है, तो सबसे पहले इसे आप लिख लीजिएगा अपने मन में, 100 प्लस 8 इसे हम लिख सकते हैं। और 108 में क्या जोड़ना है आपको, देखिए इसी चीज में आपको क्या जोड़ना है, 108 में जो 8 एक्स्ट्रा जोड़ दीजिएगा, 100 क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। और इसी 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 64 होता है। लीजिए आंसर निकल गया। अब आप बोलिए क्या सर ये कहीं तक एप्लीकेबल नहीं, इससे आप बड़े नंबर पे एप्लीकेबल कर सकते हैं, मैं लिख देता हूँ, चलिए उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 112 का स्क्वायर, इसे आप लिख सकते हैं 100 प्लस 12 का स्क्वायर, लेकिन लिखना नहीं, इसे मन में याद रखना। इसे आप सबसे पहले क्या करिएगा, इस 112 में ये जो 12 है वो एक्स्ट्रा है तो जोड़ दीजिए। अगर 112 में 12 जोड़ देंगे तो क्या मैं यहाँ पर 124 लिख दूं, किसी बच्चे को दिक्कत होगा, लेकिन इसके लिए आपको देखिए 12 का स्क्वायर याद होना चाहिए। 12 का स्क्वायर कितना होता है, मैं अभी बता दे रहा हूं आप सभी बच्चों को। 12 का स्क्वायर मतलब होता है 12 इंटू 12, इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर आता है 144। लिखने का तरीका क्या है, मैंने आपको बोला बस हमें लास्ट का 2 नंबर चाहिए, तो लास्ट का 2 नंबर यूज तो कर लेंगे। ये नंबर कहाँ जाएगा, ये नंबर यहाँ आ जाएगा, इसके बाद अब जोड़ दीजिएगा 12544, हो गया आंसर। तो इस तरीके से आप नंबर निकाल सकते हैं। अब बोलिएगा सर ये हर जगह एप्लीकेबल है क्या, 100 से कम वाले नंबर पर एप्लीकेबल है, तो हाँ बच्चों सब जगह एप्लीकेबल है, आप उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने 99 का स्क्वायर पढ़ा होगा, नहीं होगा तो कैलकुलेटर आपके फोन में होगा, आप उससे सॉल्व कर लीजिएगा। 99 का स्क्वायर क्या होता है, याद रखिएगा 980 होता है, लेकिन आया कहां से, देखिए ये 100 से कितना कम है, तो आप बोलिएगा सर ये हमारे 1 कम है, 100 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 1 का स्क्वायर लिखना है, 1 का स्क्वायर 01, 99 में 1 घटाना है, कितना होता है 98 लीजिए आ गया। अब बोलिए 95 का स्क्वायर निकालना है, तो सेम तरीका है, ये 100 से कितना कम है 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25,
95 में 9 घटा दी, सॉरी 5 घटा दी, कितना आ जाएगा 90। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी नंबर का स्क्वायर, आशा करूंगा कि अब आपको निकालने में कोई असुविधा नहीं रहेगी। अब ये तो स्क्वायर निकाल दिया हमने। अब इसके बाद आपको देखिए, आपको जो सिलेबस में पढ़ना है वो टॉपिक है हमारा, इसका नाम स्क्वायर रूट। अब रूट होता क्या है, आपने पढ़ाई होगा, अगर क्लास आपको 8 का याद होगा तो स्क्वायर रूट। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट, हमें पढ़ना है, यानी कि इसे हिंदी में कहा जाता है वर्गमूल। क्या कहते हैं इसे हिंदी में बच्चों, वर्गमूल कहा जाता है। मतलब क्या है हमारे पास, अगर आपको कहीं ऐसा साइन दिखाई देता है, कहीं ऐसा, इसी साइन का मतलब होता है स्क्वायर रूट, और इसे पावर 1/2 भी कह सकते हैं आप लोग, दोनों बातों का मतलब है। कहीं लिखा हुआ 100, इसका मतलब पता क्या है कि अगर मैं 100 को लिख सकता हूं सेमी नंबर के रूप में, मतलब 10 × 10, तो यहां से एक नंबर आपको लिखना है, ना कि दो नंबर। यानी दो सेम नंबर जब रहेंगे उसे एक नंबर लिखना क्या कहलाता है, स्क्वायर रूट कहलाता है। जैसे कहीं 25 लिखा हुआ है, कोई आपको बोल देगा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 25। 25 किससे बनता है, तो 5 × 5 मींस आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सवालों को निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट का कोई भी सवाल आप निकाल सकते हैं। ये डबल, लेकिन एग्जाम में कैसे बनाना है, एग्जाम ओरिएंटेड आपको देखिए सोचना है ना। आपको एग्जाम में देखिए हर तरह के सवाल आपको आने चाहिए, आपको कितने स्क्वायर याद होने चाहिए वो भी बताऊंगा कंप्लीट, आप चिंता मत करिए। फिलहाल स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है, दो नंबर सेम नंबर है, सेम नंबर के बदले एक नंबर लिखना, ये कहलाता है स्क्वायर रूट कहलाता है। अब देखिए कोई भी सवाल को निकालने के लिए आपके पास 3 मेथड होते हैं। देखिए स्क्वायर रूट को जो निकालने का हमारे पास 3 मेथड होता है। आपने क्लास 8 का नहीं पढ़ा है तो 8 का किसी बुक ले लीजिएगा, आपको 3 मेथड मिल जाएंगे। एक होता है हमारे पास सबट्रैक्शन मेथड, यानी घटाव विधि, एक आप इसे लिख लीजिएगा सबट्रैक्शन मेथड। लेकिन ये मेथड लोचदार होता है। लोचदार क्यों होता है, एग्जाम में इससे बनाने जाइएगा ना तो आपका कम से कम 10 से 15 मिनट एक सवाल एक खींच लेगा, इससे हम लोग नहीं बनाते कभी। आप या तो प्राइम फैक्टराइजेशन से बनाइएगा, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, जिसे आप हिंदी में कहते हैं। जो भी बच्चे मेरे साथ हिंदी माध्यम को जुड़े हुए कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने बच्चे हिंदी मीडियम के हैं। इसके अलावा हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है डिवीजन मेथड। अब चिंता मत करिए, एग्जाम से पहले मैं आपको एक शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा कि किस तरह करके आप स्क्वायर रूट को बस किन से 10 सेकंड में आप याद बना सकते हैं। 10 सेकंड आपको लगेगा, स्क्वायर रूट का कोई सवाल एग्जाम में आता है, चाहे वो पॉइंट वाला रहे चाहे वो ना रहे, आप लोग कैसे बना सकते हैं वो कंप्लीट मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए पहले सबट्रैक्शन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड। एग्जाम में इससे कभी हम लोग नहीं बनाएंगे, या तो ये यूज करिएगा या तो ये यूज करिएगा। अब डिपेंड करता है कि आपकी देखिए कैलकुलेशन कितनी अच्छी है, सब कुछ डिपेंड करता है कैलकुलेशन पे, क्योंकि ये बनाना है तो आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको अच्छा करना पड़ेगा। अब प्राइम नंबर आपको मालूम होना चाहिए ना, कि अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे तो उसके लिए हमें प्राइम नंबर मालूम होना चाहिए। तो प्राइम नंबर होता क्या है, जो नंबर सिर्फ 1 से और खुद से डिविजिबल। खुद मतलब क्या होता है, इंग्लिश में इटसेल्फ आ जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं 2 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, एक 3 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, एक 5 के टेबल 1 के टेबल, एक 7 का टेबल, एक 1 का टेबल। तो ऐसा नंबर जो सिर्फ खुद 2 नंबर से डिविजिबल है, खुद से और 1 से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। और इसी मेथड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। तो चलिए आपको बताने की कोशिश करता हूं कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड से किस तरह करके कोई भी नंबर का आप स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को फिर से। देखिए यहाँ पर तो हमारे पास क्या है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हेडिंग लगा लीजिएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है हमारे पास, तो देखिए आपके एग्जाम में जो आएगा वो लगभग 4 डिजिट का सवाल आएगा, 4 अंकों का संख्या ही आएगा जो आपसे पूछा जाएगा। वो आप लोग इतने कैपेबल है कि बना सकते हैं। देखिए क्या है, मैं आपने मुझसे पहले 3 डिजिट का सवाल लेता हूं, एक लिख देता हूं, चलिए 576, इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले हमें इससे अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाना है तो आपको प्राइम नंबर से इसे लगाना पड़ेगा, प्राइम नंबर से इसे डिवाइड करना पड़ेगा। और प्राइम नंबर ये नहीं कि कोई भी नंबर उठा कर लगाना, सबसे छोटे से आपको लगाना स्टार्ट करना है। यानी लास्ट में देखिए ये हमारा जो 6 है वो इवन नंबर, इवन नंबर मतलब सम संख्या जो 2 से डिविजिबल होगा। अगर लास्ट में ऑड रहेगा तो ऑड नंबर मतलब जो 2 से नहीं कटता हमारे पास। तो इवन नंबर को सॉल्व करना है तो 2 से लगाएंगे। अगर 2 के टेबल में आता है ये हमारे पास 200। अब बोलिए सर आपने कैसे लगा दिया, आप इसे डिवाइड कर दीजिए। नहीं आता आपके पास ऑप्शन तो आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। 2 2 जब हमारे पास 4, 1 7 17, 2 8 जब हमारे पास 16, 1 बच गया यहाँ 6, तो 288 के टेबल में आ जाएगा ये 576। फिर 2 के टेबल में देखिए ये 144 आ जाएगा हमारे पास, 2 के टेबल में 72 टाइम्स में, 2 के टेबल में 36 टाइम्स में, 2 के टेबल में 80 और 2 के टेबल में 9 बार में, और 3 के टेबल में 3 बार में, 3 के टेबल 1 बार में। तो ये हमारा हो गया क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब लिखना कैसे होता है एग्जाम में, ऐसे आप साइन लगाइएगा। 2 को देखिए 1 2 3 4 5 6 बार, तो 2 हमारे पास 6 टाइम्स है, 2 into 2 into 2 into 2, और 3 जो हमारे पास 2 टाइम्स है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि स्क्वायर रूट जो होता है उसका मतलब होता है 2 नंबर को एक बार लिखना, 2 नंबर को एक बार, 2 नंबर को एक बार। तो 2 into 2 into 2 into 3 मींस
2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। यानी ये किसका स्क्वायर रूट है? तो ये 24 का स्क्वायर रूट है 576। तो ये हो गया हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम निकाल सकते हैं। आपको देखिए एग्जाम से पहले मैं डिवीजन मेथड बता दूंगा और कह सकते हैं जो शॉर्ट मेथड होता है वो भी बता दूंगा कि आप कोई भी नंबर का देखिए स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं जल्द से जल्द। चाहे इसमें पॉइंट लगा, चलिए अगर इसमें पॉइंट लगा देता तो क्या आप नहीं लगा सकते थे? देखिए इसमें पॉइंट लगता आप नहीं लगा सकते थे, आपको उसके डिवीजन मेथड लगाना पड़ता। तो डिवीजन मेथड कैसे लगाना है वो बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपसे बच्चों को स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, किस तरह से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ये छोटा सा फॉर्मूला था जो मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश की है। तो आशा करूंगा कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर करिए दोस्तों के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।